हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कवर करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1781। एंड ये प्रॉब्लम क्या है हमारी? सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल सब स्ट्रिंग्स। सो ये प्रॉब्लम हमारी मीडियम मार्क्ड है। एंड तो चलिए अब हम प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सो द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, हमें उस स्ट्रिंग की सारी सब स्ट्रिंग की ब्यूटी का सम रिटर्न करना है इस केस में। और देखो ब्यूटी क्या है, द ब्यूटी ऑफ अ स्ट्रिंग इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। सो देखो, अब सपोज मेरे पास एक सब स्ट्रिंग है या फिर एक स्ट्रिंग है, मुझे इसकी ब्यूटी निकालनी है। सो ब्यूटी हम कैसे निकालते हैं? सो उस स्ट्रिंग में जो सबसे ज्यादा आने वाला कैरेक्टर है या फिर कह सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लीस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर या फिर सबसे कम आने वाला कैरेक्टर। ओके, सो ये ब्यूटी है। इस तरीके से ही हम सभी सब स्ट्रिंग्स की ब्यूटी निकालेंगे एंड उन ब्यूटी का सम करेंगे एंड उसे रिटर्न करेंगे। सपोज देखो, जैसे कि हमारी स्ट्रिंग है ए बी, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, A B AA CC। सो देखो यहाँ पे जो मेरी ए की फ्रीक्वेंसी है वो है मेरी 3। एंड ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि बी की मेरी 1 है, सी की मेरी 2 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? 3 की। एंड सबसे कम किसकी है? मेरी बी की। सो 3 - 1 2। सो ये इस वाली स्ट्रिंग का मेरी ब्यूटी होगी। इसी तरीके से जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं मेरी किसी भी स्ट्रिंग की, उन सब का सम रिटर्न करना है, क्योंकि देखो रिटर्न द सम ऑफ ब्यूटी ऑफ ऑल ऑफ इट्स सब स्ट्रिंग। सो चलिए अब हम अपने बोर्ड पे चलते हैं एंड एक बार देखते हैं कि कैसे हमारी अप्रोच होगी, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा एंड ईच एंड एवरीथिंग अब हम इस प्रॉब्लम के से रिलेटेड कवर करेंगे। सो हम चलते हैं एंड इस इनपुट के लिए देखेंगे। सो ये प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था मीडियम मार्क्ड है। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसमें एक स्ट्रिंग गिवन है एंड इस स्ट्रिंग की सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या है? यहाँ पे हमें सारी सब स्ट्रिंग चाहिए, ऑल सब स्ट्रिंग्स। एंड देन हमें ब्यूटी चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले एक सब स्ट्रिंग होगी हमारी ए, एक होगी हमारी डबल ए बी, एंड इसी तरीके से हमारी सारी सब स्ट्रिंग होंगी। सो मैं अभी इसे एक बार राइट कर लेती हूँ एंड फिर आते हैं इस चीज पे। तो चलिए यहाँ पे मैंने सभी जो मेरी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं मैंने वो लिख लिया है। देखो सबसे पहले मेरी यहाँ पे ए से A देन बी, देन यहाँ से लेके यहाँ तक सी वाली जाएगी, देन यहाँ से लेके यहाँ तक बी वाली जाएगी। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना कहाँ से? अब हम फिर लेना स्टार्ट करेंगे अपना इस वाले ए से, देन ये, देन फिर इतना, देन फिर इतना एंड फिर इतना। इसके बाद हम अपने बी को लेंगे एंड बी से लेने के लिए हम सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे। लाइक सबसे पहले हम बी लेंगे अकेला, यहाँ पे सिंगल बी, देन बी सी, देन बी सी बी, एंड सेम हेयर। यहाँ पे हम पहले सी लेंगे एंड देन सी बी, देन बी। सो मैंने यहाँ पे जो मेरी इस स्ट्रिंग के लिए जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं मैंने वो लिख ली हैं। एंड अब देखो मैं आपको ब्यूटी बता देती हूँ। सबसे पहले ब्यूटी क्या होता है? मेरे पास सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है AA P। सो इसमें से पहले सभी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लिखो। कितने कैरेक्टर है? ए कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। बी कितने टाइम्स आया है? बी आया है मेरा 1 टाइम। सो अब मुझे क्या करना है? जो भी मुझे मुझे करनी है मेरी मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, माइनस करना है उसमें से लीस्ट वाला, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखो, इस टेबल में देखिए, यहाँ पे सपोज ये टेबल है। सो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ए की। सो मैंने सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, कितनी थी? 2। सबसे कम किसकी है? बी की। कितनी थी? 1।
सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड सपोज कि यहाँ पे डबल ए बी सी होता, सो यहाँ पे ए की हो जाती मेरी 2, बी 1 एंड सी इज ऑल्सो 1। सो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सबसे हाईएस्ट या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर कौन सा है, 2। सो उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे, कितने टाइम्स वो आया है। एंड देन सबसे कम किसकी है, बी और सी की, कौन सा भी इनमें से ले सकते हैं, तो 1। सो यहाँ पे मेरी 1 आ जाएगी। इतना समझ में आया। एंड सपोज कि हमारे पास स्ट्रिंग यहाँ पे, अगर मेरे पास स्ट्रिंग ए है, सो इसमें ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। अब मेरे पास ये टेबल बनी, इस टेबल में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो जितने अवेलेबल कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ एक है, वो है ए। सो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। एंड सो वो ही भाई, इसमें मैक्सिमम मिनिमम क्या, जब एक ही है सो एक में मैक्सिमम भी यही होगा, मिनिमम भी मेरा यही होगा। जब मैं मिनिमम फाइंड आउट करूंगी या फिर लिस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर, सो वो भी मेरा 1 ही होगा। एंड कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे मेरा डबल ए होता, अगर मेरा यहाँ पे डबल ए होता, सो मेरा यहाँ पे क्या बनता, मेरे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती ए की, वो होती मेरी 2। और मैं क्या करती, मैंने बोला मुझे टेबल तुम अपने जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी दो, तो इसने हमें रिटर्न करा 2। एंड देन हमने इससे पूछा कि हमें वो वाले कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दो जो सबसे कम टाइम आ रहा है, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हमारी कम है। सो इसमें भी हमारा 2 ही होगा। एंड यहाँ पे आके हम यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दोनों का 0 आया है। सो यहाँ पे इस तरीके से होता है। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड तो चलिए अब यहाँ पे हम अपनी ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग की ब्यूटी निकालते हैं। सो ग्रीन से मैं ब्यूटी निकालूंगी। सो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए ए की कितनी थी, ए की यहाँ पे मेरी 0 थी। सो देखिए यहाँ पे ए की मेरी हो जाएगी 0। एंड यहाँ पे 2 - 2, 2 - 2 इज ऑल्सो 0। एंड यहाँ पे मेरी ए की हो जाएगी मेरी 2। एंड सबसे लिस्ट वाला कौन सा होगा, मेरा बी। सो 2 - 1 हो जाएगा मेरा 1। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1, क्योंकि देखो बी और सी की दोनों की 1 है। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1। सो यहाँ पे भी मेरा 1 हो जाएगा। देखो इस केस में ए की मेरी कितनी है, ए की है मेरी 2, बी की फ्रीक्वेंसी भी है मेरी 2 एंड सी की है मेरी 1। सो सबसे ज्यादा मेरी इन दोनों के, तो कौन सा भी ले सकते हैं, 2 है मैक्सिमम और मिनिमम 1 है। सो 2 - 1 इज 1। सो यहाँ पे आइए, सेम यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम 1। देखो ए की कितनी है, 1, बी की कितनी है मेरी 1। सो मैक्सिमम क्या है, 1, मिनिमम क्या है, 1। एंड 1 - 1 इज 0। इतना समझ में आया। एंड सेम फॉर हेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरी ए 1, बी 1, सॉरी बी 1 एंड सी इज ऑल्सो 1। सो यहाँ पे मैक्सिमम 1, इन सब में से मैक्सिमम भी 1 है और इन सब में से मिनिमम भी 1 है। सो 1 - 1 इज 0। इतना समझ में आया। एंड यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब हम आएंगे, सो यहाँ पे भी मेरा मैक्सिमम देखो, यहाँ पे बी 2 टाइम्स है। सो 2 माइनस मिनिमम क्या है, 1, क्योंकि ए 1 टाइम आ रहा है एंड सी भी 1 टाइम आ रहा है। सो 2 - 1 इज 1। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है, कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आइए, 1 - 1 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो 1 बी ही अकेला है। सो 1 - 1 इज 0। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा 1 - 1 इज 0। एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 - 1 इज 0, सॉरी 1। एंड यहाँ पे मेरी 0 हो जाएगी एंड यहाँ पे भी मेरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 एंड यहाँ पे भी मेरी 0 हो जाएगी सेम। अब मुझे क्या करना है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे ब्लू कर लेती हूँ। अब देखो
जीरो, इन सबका सम करना है, 0 + 0 0। एंड यहाँ पे देखो 1, 1 + 1 1 2 3, तो यहाँ सम हो गया 3। एंड यहाँ पे सब जीरो है, 4 एंड 5, इन सब का सम कर लो, जितने भी जीरोस हैं जितने भी वंस हैं इन सब का सम करना है हमें। यहाँ पे 1 था, है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी मेरा 0 है, यहाँ पे भी मेरा 0 है, एंड यहाँ पे भी मेरा 0 है। सो बाकी सब जगह हमारा 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, एंड यहाँ पे भी मेरा 0 है। सो इतना समझ में आया। एंड देखो यहाँ पे कितने वन है, 1 2 3 4 एंड 5। सो मैंने यहाँ पे इन सब ब्यूटीज का सम करा, एंड लास्ट में आके मैं रिटर्न कर दूंगी अपना आउटपुट। सो मेरा आउटपुट आ जाएगा 5। सो आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। एंड अब हमें करना क्या है एक्चुअली, अब हमें यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं अप्रोच लिखती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे सब स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी है, सब स्ट्रिंग्स। सो अगर मुझे सारी सब स्ट्रिंग पता चलेगी, एंड मैं उनमें से क्या करूंगी, मैं उनमें से सब की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करूंगी। एंड सेकंड चीज क्या है, मुझे अगर मुझे सब स्ट्रिंग मिलती है, सो मैं क्या करूंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करूंगी, फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करूंगी। एंड फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करने के बाद मैं क्या करूंगी, उसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंट जो भी मेरा कैरेक्टर है, एंड फ्रीक्वेंसी, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। इतना आपको समझ में आया? सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। एंड अब देखते हैं कि कैसे हम सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे, एंड कैसे हम अपना यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, या फिर कह सकते हैं कैसे क्या हमारा थॉट प्रोसेस होगा। सो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ, एंड इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आइए, एंड देखो हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकालने के लिए, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, आप उन्हें देख सकते हैं। सो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हम डबल फोर लूप को यूज करते हैं। सो यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे हम मैं थोड़ा टाइप कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आई लेते हैं, i = 0, एंड सेमिकोलन i <n सेमिकोलन i++। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम एक और लूप चलाएंगे, देखना मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे। 4 int j = i सेमिकोलन j <n सेमिकोलन j++। एंड इससे मुझे सारी मेरी सब स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे, इससे ही हमें सारी सब स्ट्रिंग मिलेंगी। सो पहली स्टेप हमारी इस तरीके से होगी। इतना समझ में आया? अब मैं ना इस चीज को यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार। सो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये चीज है हमारी, यहाँ कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ देखिए, सो यहाँ पे जब हम आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब मुझे देखो सबसे पहले हम अपनी ये वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं, एंड देखो यहाँ पे आना, यहीं पे देख लेते हैं। सो जब मैं इसमें आऊंगी, इसमें आने के बाद मैं क्या करूँ, इसमें आने के बाद यहाँ देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना इंडेक्स मेंटेन कर रही हूँ, 0 1 2 3, एंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4। इतना आने के बाद क्या करेंगे, मेरा यहाँ पे आई रहेगा, एंड यहाँ पे होगा मेरा जे।
एंड यहाँ पर होगा मेरा जी। सो इतना समझ में आया। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग मेरी क्या मिलेगी, अब देखना यहाँ पे जब मेरा आई है, यहाँ पे 0 है एंड जे कितना है, जे मेरा आई तक है। सो मुझे यहाँ पे सब स्ट्रिंग कितनी चाहिएगी, सब स्ट्रिंग मुझे मेरी मेरी मिलेगी। यहाँ पे अगर मेरा आई है, सो आई मेरा कितना जाएगा, यहाँ पे मेरा आई होगा। सो आई मेरा कितना होगा, आई भी मेरा 0 1 एंड सो ऑन होगा मेरा एन तक। एंड यहाँ पे जो मेरा जे है, जे भी मेरा 0 से लेके 1 एंड सो ऑन। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम अपने i इक्वल्स टू 0 के लिए। तो जब मेरा i 0 है, सो मेरा जे कितना जाएगा, जे मेरा जाएगा 0 से लेके 1 2 3 एंड यहाँ पे साइज कितना है मेरा, यहाँ पे साइज है मेरा 1 2 3 4 5 5 है। सो ये मेरा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मेरा 4 तक, इंडेक्स 4 तक जाएगा एंड साइज है मेरा 5। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे, जब हम यहाँ पे आई के लिए हम जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 हम स्ट्रिंग के एंड तक जाएंगे। सो यहाँ पे ना हमारा जब हम देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे मेरी, ये देखो एक बार यहाँ पे ना स्ट्रिंग, यहाँ पे डबल ए बी सी बी स्ट्रिंग क्या है हमारी, डबल ए बी सी एंड बी। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो आई है मेरा यहाँ पे एंड जे है मेरा यहाँ पे। सो मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, फर्स्ट टाइम के लिए मेरी स्ट्रिंग ए होगी यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आऊंगी एंड मेरा आई जे इक्वल्स टू आई होगा और यहाँ पे मेरा 0 है, सो 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे मेरा ए हो जाएगी मेरी सब स्ट्रिंग। अब इस सब स्ट्रिंग के लिए मेरे पास सबसे पहली मेरी सब स्ट्रिंग मिली। अब इस सब स्ट्रिंग के लिए मुझे अपना काउंट मेंटेन करना होगा। क्या मेंटेन करना होगा, अपना काउंट, फ्रीक्वेंसी का काउंट। सो फ्रीक्वेंसी का काउंट मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना एक एरे बनाएंगे। हम अपना एक एरे बनाएंगे और एरे का साइज कितना होगा, एरे का साइज हम रखेंगे अपना 26, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स 26 होते हैं। सो साइज 26 होगा। इतना समझ में आई होप कि आपको आया होगा। एंड सो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगी। हम ना जो ये वाला एरे है, हम अपना एरे यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे अपना एरे न्यू बनाते हैं। अब मैं आपको इस चीज का रीजन बताऊंगी किस लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। अभी देखते जाइए, धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। जब मैं यहाँ पे अपने ए पर आती हूँ, अब मैं इस वाले एरे को यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मेरा 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पर मेरा 2 होगा, यहाँ पर मेरा 3 होगा एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर मेरा कितना होगा, यहाँ पर होगा मेरा ए बी सी सो ऑन होंगे यहाँ पर। इतना समझ में आया। एंड चलिए यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग कितनी, सब स्ट्रिंग कितनी होगी देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। हम कुछ ऐसे नहीं कर रहे हैं कि मेरी सब स्ट्रिंग ए आई, ए आने के बाद मैं इसमें ट्रेवर्स करूंगी, नो। ऐसे नहीं कि पहले मैंने सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करी एंड उसके बाद मैं उसमें ट्रेवर्स करूंगी, ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी सब स्ट्रिंग फॉर्म करते जाएंगे एंड साइड बाय साइड हम अपने फ्रीक्वेंसी काउंट को भी मेंटेन करते जाएंगे, क्योंकि हमें तो सब स्ट्रिंग की कोई नीड ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी काउंट चाहिए। तो चलिए, जब मैं अपने आई इक्वल्स टू, मैं इस लूप के अंदर हूँ, यहाँ पे दिखाती रहूंगी साथ में। जब मैं अपने आई पे आई, सो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग हुई ए। अब मेरी स्ट्रिंग जब ए है एंड आपको ये चीज
पता होगी कि बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है या फिर जो स्टोर होता है ना, वो जीरो होता है इंटीजर्स के लिए। सो मैं यहाँ पे अंदर इनसाइड अपने लूप के अंदर आऊंगी एंड आगे इसकी फ्रीक्वेंसी को एक इंक्रीज करूंगी। कहने का मीन्स ये है, अभी मेरे पास मेरी स्ट्रिंग ये है एंड मुझे अब इस स्ट्रिंग के लिए इसकी ब्यूटी चाहिए। भाई देखो, मुझे मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरी स्ट्रिंग मिलती जाएंगी। देखो यहाँ पे, देखो ये भी हमारी एक स्ट्रिंग का पार्ट है। ये वाली स्ट्रिंग हो गई मेरी, ये वाली जब मेरी स्ट्रिंग हुई, इतना होने के बाद अब मुझे इसकी ब्यूटी निकालनी है। मैं ब्यूटी कैसे निकालूंगी? ब्यूटी निकालने का तरीका होता है, मैं अपने एरे में से, जो फ्रीक्वेंसी एरे है, इसमें से मैक्स वैल्यू माइनस कर दूंगी मिन वैल्यू। इतना समझ में आया? सो इसमें मेरी मैक्स वैल्यू क्या है? इसमें मेरी मैक्स वैल्यू है 1। सो मेरी मैक्स वैल्यू तो आ जाएगी, बट जब मैं बात करूंगी इसमें मिनिमम की, सो आप लोगों को लगेगा कि मिनिमम हमारा इसमें 0 होगा, बट ये ट्रू नहीं है। क्योंकि भाई 0 तो बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है ना, बट हमारे हमारे पास तो कैरेक्टर ए ही है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी ए है। सो जैसा कि मैंने बताया था, सो यहाँ पे हमें मिनिमम भी हमारा ए होगा। इतना समझ में आया? तो मिनिमम ए की फ्रीक्वेंसी ही होगी वो, जो कि हमारी 1 ही है। एंड ब्यूटी कितनी आ जाएगी? ब्यूटी आ जाएगी हमारी 0। एंड यहाँ पे कोई हम वेरिएबल सम बना लेंगे एंड या फिर आंसर बना लेंगे, जिसे इनिशियलाइज 0 से कर देंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम उसे उसमें अपडेट कर देंगे। इतना समझ में आया? एंड आप लोगों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि हम भाई, जब मैं इसमें से मैक्स फाइंड आउट करूंगी तो मुझे 1 मिल जाएगा, लेकिन जब मैं मिन फाइंड आउट करने जाऊंगी तो मिन तो मुझे 0 मिलेगा। हम अपने माइंड में एज्यूम कर रहे हैं कि हमें मिन मिलेगा इस केस में कितना, 1। बट जैसे हमें देखने में लग रहा है, सो हमें तो मिन 0 मिलेगा। तो कैसे हम इस चीज को अवॉइड करेंगे? सो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, हमें यहाँ पे हर फ्रीक्वेंसी के लिए, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के लिए कंपेयर नहीं करेंगे। ऑल कैरेक्टर्स जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पर अपना अपडेट या फिर कह सकते हैं कंपेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ, भाई देखो, जैसे अगर इस केस की बात करें, सो इस केस में क्या है मेरा, इस केस में अगर मैं यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे क्या कंपेयर करने का कोई बेनिफिट हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी सब स्ट्रिंग में तो ये सारे कैरेक्टर्स आए ही नहीं। सो यहाँ पे अगर आपको चीज समझ में आई है, या फिर मैं बता देती हूँ, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी अगर 0 है, सो 0 का मतलब है कि कैरेक्टर हमने, हम हमारी स्ट्रिंग का कैरेक्टर वो है ही नहीं। दिस इज नोट और स्ट्रिंग कैरेक्टर, नोट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें इसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं कंपेयर कब करूंगी? अगर मैं इसे कंपेयर ही तब करूं अगर मेरी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो मेरी सब स्ट्रिंग में आया होगा, जैसे कि यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी 1 से, ठीक है, 1 हो गया मिनिमम, एंड देन उसके बाद मैं कंपेयर ही नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। इट मीन्स कि ये हमारी सब स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया? सो मैं जब मैं चेक करूंगी, मैं चेक करने से पहले यहाँ पे एक कंडीशन यूज करूंगी। एंड मेरी कंडीशन क्या होगी? मेरी कंडीशन होगी कि इफ इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, सपोज कैरेक्टर मेरा के है, और केथ कैरेक्टर है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी 0 से बड़ी है, तब ही मैं यहाँ पे कुछ कंपेयर करूंगी, मिन और मैक्स निकालूंगी। इतना समझ में आया? इतना करने के बाद ही मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज को अपडेट करूंगी। यहाँ पे मैं मिन मैक्स निकालूंगी एंड मिन मैक्स निकालने के बाद इस लूप से जो भी मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी ना, एरे को ट्रेवर्स करने के बाद, उसके बाद मैं अपने सम को यहाँ पे अपडेट करूंगी। इतना समझ में आया? एंड सो चलिए अब यहाँ पे हम ऐसे ही वर्क करेंगे अदर सब स्ट्रिंग्स के लिए।
तो देखो यहाँ पे ना, हम जब मैं पूरे अपने एरे में ट्रेवर्स करूंगी, यहाँ पे मैं पूरे एरे में ट्रेवर्स करूंगी। सो मैं आपको बताती हूँ। एंड सो चलिए अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली सब स्ट्रिंग। सो देखो, अब मेरी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग क्या होगी, मेरा जो यहाँ पे जे था, जे मेरा मूव कर जाएगा 1 पे। सो जे हो जाएगा मेरा 1। सो यहाँ पे जे आ जाएगा मेरा। जब मेरा यहाँ पे जे आया, एंड सो सो मेरे अभी फ्रीक्वेंसी में मेरा यहाँ पे सिर्फ ए वाली के लिए स्टोर्ड है, बट मेरा अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी, जब हम आएंगे डबल ए हो जाएगी यहाँ पे। एंड डबल ए आई, सो मुझे ना इस वाले की जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरा जेथ इंडेक्स पे जो मेरा कैरेक्टर है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को एक और अपडेट करूंगी। एंड फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 2। एंड देन मैं क्या करूंगी, मैं अपना ब्यूटी काउंट करूंगी। जब मैं अपना ब्यूटी काउंट करूंगी, सो मैं मैक्स देखूंगी 2, एंड देन माइनस अगेन 2 होगा, एंड ये आ जाएगा मेरा क्या, 0। एंड मैं अपने सम में यहाँ पे अपडेट कर दूंगी ट्रेवर्स करने के बाद। ये सब ट्रेवर्सिंग के बाद यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। इतना समझ में आया। एंड मेरा सम अभी भी मेरा 0 ही होगा। एंड इसके बाद मैं अपने जे को मूव करूंगी, एंड जे आ जाएगा मेरा 2th इंडेक्स पे। एंड मेरा जे आएगा यहाँ पर। सो मेरे पास स्ट्रिंग होगी डबल ए बी। सो मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास डबल ए तक तो मेरे पास स्ट्रिंग है ही, यहाँ पे डबल ए तक तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है ही। एंड अब मैं अपनी स्ट्रिंग अपडेट करूंगी यहाँ तक, यहाँ तक बनाऊंगी। सो मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट अपना जेथ इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर मेरा क्या है, वो कैरेक्टर मेरा बी है, मुझे जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी है। सो फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे हो जाएगी मेरी 1। एंड अब मुझे इस एरे में से अगेन मुझे ब्यूटी काउंट करने के लिए नई स्ट्रिंग की, ये वाली नई स्ट्रिंग है, इसकी मुझे क्या काउंट करनी है, ब्यूटी कैलकुलेट करनी है। सो ब्यूटी कितनी होगी, मैं इसमें से मिक्स फाइंड आउट करूंगी विच इज 2, एंड मिन फाइंड आउट करूंगी विच इज माई 1। सो मेरा आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड मैं यहाँ पे अपने सम में उससे ऐड कर दूंगी। सो मेरा 1 हो जाएगा फिलहाल सम। एंड मैं मूव करूंगी अपनी नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के लिए। सो जे को मूव करूंगी। सो जे अब मेरा 3 पे आ जाएगा। सो मैं अपने जेथ पे जो सी कैरेक्टर है, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक करूंगी अपडेट। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करो अपडेट, एंड यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2, एंड मिनिमम अगेन 1। सो यहाँ पे अगेन मेरा 1 आ जाएगा, एंड जैसे ही मेरा 1 आएगा, सो मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा। एंड फिर जब मैं आऊँगी, मैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करूँगी जो कि मेरा बी है। सो मैं अपने बी की फ्रीक्वेंसी को एक बढ़ाऊँगी। सो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे मैक्स अभी भी 2 रहेगा, और मिनिमम अभी भी मेरा 1 रहेगा, क्योंकि सी की फ्रीक्वेंसी अभी मेरी 1 है। सो यहाँ पे अगेन मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, 1 2 + 1 हो जाएगा मेरा 3। सो इतना समझ में आया। सो मैंने 0 के लिए सारे कैरेक्टर देख लिए हैं, ये वाली देखो, यहाँ पे मैंने सी देखा, एंड यहाँ पे मैंने बी भी देख लिया। एंड अब मैं जैसे बाहर आऊंगी, जैसे बाहर आने पे जैसे ही यहाँ पे मेरा चेक कंप्लीट होगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे ना मेरा, यहाँ पे इसे हटा लेते हैं, यहाँ से इसे हटा लेते हैं। सो ये ब्रैकेट मेरा कुछ यहाँ पे आएगा, एंड ये वाला ब्रैकेट मेरा कुछ यहाँ पे आएगा। मैं अपने इस वाले लूप से बाहर निकलूंगी, जैसे ही एग्जिट करूंगी, सो आई अब मेरा हो जाएगा 1। एंड सेम मैं 1 के लिए फिर यहाँ पे देखूंगी। एंड अभी देखो, अभी हमने कौन कौन सी सब स्ट्रिंग कवर कर ली है, ये वाली कवर हुई थी, ये वाली कवर हुई थी, देन डबल ए बी कवर हुई थी, एंड अभी डबल ए बी सी कवर हुई है। सो मैंने अभी ये वाली स्ट्रिंग भी मैंने अपनी कवर कर ली है। एंड यहाँ पे देखो एक इंडेक्स 4 वाला भी है। सो यहाँ पे देखो 0 1 2 3। सो यहाँ पे एक और भी था। सो मैंने बी सी बी भी यहाँ पे कवर किए, बी हुआ था, एंड देन मेरा एक और भी था, जिसके लिए हमने यहाँ पे बी के लिए अपडेट की थी फ्रीक्वेंसी। देखो 2 2 1। सो 2 2 1। सो यहाँ पे हमने इतनी सारी अपनी सब स्ट्रिंग कवर कर ली है। एंड अब हम बात करेंगे, ये होगी I1 के लिए। सो मैं जब अपने मैं जब थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर लेती हूँ, एंड फिर हम देखते हैं। अब देखो एक बार, पहले इरेज नहीं, पहले यहाँ पे आके देखते हैं एक बार। अब जब मैं अपने अब यहाँ पे आऊंगी, एंड अब मेरा आई के लिए है। अब क्या लगता है हमें, अब मुझे सोचने में ये लगता है कि मैं यहाँ से अपनी एक नई वाली फ्रीक्वेंसी बनाने स्टार्ट करूंगी, इस वाले से।
सो कहने का मतलब क्या है, अभी तक मेरे जितना भी कुछ स्टोर है उसको क्लियर कर दो, या फिर उसको जीरो से अगेन कर दो, या फिर कह सकते हैं मैं अपनी दोबारा से एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाऊंगी, है ना। मैं इसलिए ही यहाँ पे हमने ये यूज करा, क्योंकि अब हम अगेन इस वन वाले इंडेक्स से जब स्टार्ट करेंगे, हमें अभी तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब मेरी पहली स्ट्रिंग ये होगी, मैं इसके लिए ही स्टोर करूंगी, इसलिए ही यहाँ पे मैं अगेन एक एरे बनाऊंगी, एंड यहाँ पे भी इसलिए हम क्रिएट करते हैं फर्स्ट वाले फोर लूप के अंदर। मैं थोड़ा पोर्शन क्लियर कर लेती हूँ एंड फिर हम आते हैं एंड समझ। तो चलिए मैंने पोर्शन पूरा क्लियर कर लिया है एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखना, मैं अब हमने इस स्टेप, देखो हमने पूरा एक जे का पूरा ट्रेवर्स किया था आई इक्वल्स टू 0 के लिए, हमने सभी जे कवर किए थे, एंड अब हम हैं आई इक्वल्स टू 1 पर। 1 के लिए अगेन हमने एक नया एरे क्रिएट किया है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज है सारी 0, एंड अब हम देखेंगे इंडेक्स 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि अब आई हमारा 1 पर होगा। एंड मैं आपको बता दूं, अब हमने इतनी वाली ये जो सब स्ट्रिंग्स हैं ये वाली कवर कर ली हैं, अब हम इन पे आएंगे, ये वाली कवर करेंगे। अब देखना ये वाली कैसे कवर होंगी हमारी। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब देखो, अब मुझे अपनी स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक लेनी होती है, मुझे अपनी स्ट्रिंग लेते हैं हम आई से जे तक, ठीक है। आई कितना है मेरा, आई भी मेरा 1 पर है, जे भी मेरा 1 पर है, स्ट्रिंग मेरी कहाँ तक रहेगी, भी स्ट्रिंग रहेगी सिर्फ मेरा ए। ओके, ये होता है मेरा स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग का एंड होता है। मेरी स्ट्रिंग है ए। मैं आऊंगी, मैं देखूंगी मेरा जेथ कैरेक्टर, जेथ इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है, विच कैरेक्टर है। मैं आऊंगी एंड मैं अपने कैरेक्टर ए को, कैरेक्टर ए की फ्रीक्वेंसी को एक अपडेट कर दूंगी, एंड देन मैं अब स्ट्रिंग क्या है, इस टाइम मेरे पास स्ट्रिंग है ये। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसका ब्यूटी कैलकुलेट करूंगी। ब्यूटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है हमें, मुझे ब्यूटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखना है कि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, अदर देन 0, 0 को स्किप करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि है मेरी 1। एंड देन यहाँ पे ब्यूटी निकालना है ना, ब्यूटी के लिए यहाँ पे देखते हैं, एंड यहाँ पे मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी मेरी 1 है, ब्यूटी हो गया मेरा 0। इतना समझ में आया है। एंड मैं यहाँ पे सब में अपडेट कर दूंगी, 3 + 0 मेरा 3 ही रहेगा, यहाँ पे 3 + 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखते हैं, अब हम अपने जे को मूव करेंगे, एंड जे आ जाएगा मेरा इंडेक्स 2 पे। जे यहाँ पे आएगा मेरा कुछ, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा जे मेरा कुछ, एंड मैं अपने जे को अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या होगी, 1 से लेके, यहाँ पे तो मेरा 1 है, अब 1 से लेके पहले 1 तक था, अब 1 से लेके मेरे पास इंडेक्स 2 तक होगी। ए से बी। मैंने पहले से मेरे पास ए था, अब मैंने जेथ इंडेक्स वाले कैरेक्टर पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी को एक अपडेट किया। मेरे पास कौन सी वाली सब स्ट्रिंग आई, ए बी आई। अब मुझे इसका ब्यूटी कैलकुलेट करना है। ब्यूटी कैलकुलेट करने के लिए मैं मैक्स निकालूंगी एंड एरे में से मिन निकालूंगी, वो भी मेरे पास 0 आ जाएगा, एंड जाके अपने सम में 0 को मैं ऐड कर दूंगी। इतना समझ में आया। इतना होने के बाद मैं अपने जे को अगेन एक मूव करूंगी, एंड यहाँ पे आएगा सी। सीथ कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीज करूंगी, एंड यहाँ पे मेरा 1 - 1 ही होगा अगेन। यहाँ पे अगेन मेरा 0 होगा। जैसा कि देखो, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अभी तक ए बी सी तक कैलकुलेट कर ली है अपनी सब स्ट्रिंग्स। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 0 था, दूसरी वाली का भी 0 था, यहाँ पे भी 0 है। अब इस वाली के लिए आएंगे, हम देखेंगे इसके लिए कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपने जे को हम मूव करेंगे, जे को मूव जैसे ही करेंगे, मेरे पास बी कैरेक्टर होगा, बी की फ्रीक्वेंसी एक अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 2 हो गई। मेरे पास क्या आएगी, ब्यूटी है 2 मैक्सिमम है, एंड मिनिमम इज 1, मेरे पास 1 आ जाएगा। एंड सेम हेयर, यहाँ पे मैं अपना अपडेट कर दूँ, यहाँ पे तक 3 था, 3 + 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगी मेरी 4। इतना समझ में आया। एंड इतना करने के बाद अब मैं, जब मैं बाहर आऊंगी, मेरा ये वाला लूप मेरा कंप्लीट हो जाएगा जे वाला। मैं बाहर आऊंगी, एंड सबकी फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट करूंगी विद जीरोज। यहाँ पे मेरा 0 होंगे, एंड मुझे यहाँ से ये रिमूव करना होगा, एंड अपने आई को एक आगे बढ़ाएंगे।
सो आई आ जाएगा मेरा कुछ यहाँ पर, एंड जे आएगा मेरा सेम यहाँ पर। एंड जे क्योंकि हम आई से ही स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ पे मेरा जीरो होगी, एंड यहाँ पे अगेन मेरी जीरो होगी, यहाँ पर भी मेरी जीरो होगी, एंड सेम यहाँ पर। अब मेरी स्ट्रिंग्स को देखेंगे कौन कौन सी मेरी स्ट्रिंग्स होंगी। सो यहाँ से थोड़ा पोर्शन इरेज कर लेते हैं। एंड तो चलिए, अब मेरे पास स्ट्रिंग है मेरी बी। सो बी के लिए मेरी ब्यूटी, सो बी पे यहाँ पे जाके अपडेट करेगा। बी जीएथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है बी, बी के इंडेक्स पे जाएगा और वहाँ पे अपडेट करेगा। सो 1 - 1 अगेन जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे सेम जीरो ऐड कर देंगे। सो ये वाला ही केस अगेन बन जाएगा। एंड फिर हम जाएंगे एक और कैरेक्टर अपना जे, ये को मूव करेंगे, जे आ जाएगा मेरा यहाँ पर। सो ये सी को मेरा एक अपडेट कर देगा, एंड सी हो जाएगा मेरा 1 - 1 अगेन। सो यहाँ से हटेगा, यहाँ पे रिमूव होगा। एंड टिल नाउ अभी हम यहाँ पे 3 पर है। सो यहाँ पे मैं करूँगी 1 - 1। सो 1 - 1 जैसे ही मैं करूँगी, सो मेरा यहाँ पे अगेन जीरो आ जाएगा, एंड 4 + 0 0 ही रहेगा। सो यहाँ पे फिर मैं आऊँगी, मैं अपने यहाँ पे आऊँगी जी पर। सो बी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी 2। सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 - 1। तो 2 - 1 इज 1, एंड मेरी फ्रीक्वेंसी में सॉरी सब में यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड ऐड करने पे हमारा आउटपुट हो जाएगा 5। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कौन कौन सी सब स्ट्रिंग कवर करी। बी, बी सी, देन एक बार मेरी बी सी मिली थी मुझे, एंड एक बार मुझे मेरी बी सी बी मिली है अभी अभी। ना समझ में आया? एंड अगर आपको क्लियर है, आप खुद से ड्राई रन करेंगे, सो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब देख, ये वाली स्ट्रिंग मेरी आ गई, एंड अब ये वाली स्ट्रिंग देखनी है। सो यहाँ पे मेरा आई, यहाँ पे मेरा मूव करेगा, एंड आई होगा मेरा कुछ यहाँ पर। एंड यहाँ से अपने एक बार इन्हें भी इरेज कर लेते हैं पोर्शन को, एंड यहाँ से ये वाला पोर्शन भी थोड़ा इरेज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से शुरू कर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे 3 है, एंड ये भी मेरा अभी फिलहाल 3 है। सो यहाँ पे मेरी जो स्ट्रिंग होगी यहाँ पे होगी सी। सी के लिए मेरी जो ब्यूटी होगी, ब्यूटी मेरी जीरो ही आएगी। देखो यहाँ पे सब कुछ मेरा जीरो है अभी। सो यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। सो 1 होगा, 1 के लिए 1 - 1 इज अगेन जीरो। सो यहाँ पे मैं जीरो ऐड करूंगी। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 1 किस लिए, देखो 1 मैक्सिमम 1 ही है, एंड मिनिमम मेरा 1 ही है जो कि C1 है, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा जीरो। मैं एक चीज भी कर लेते हैं, कोई नो प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी। सो एक बार अच्छे समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे जीरो है अभी, एंड यहाँ पे जीरो था, इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया। एंड देन हम अपने जे को मूव करेंगे। सो मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी अब सी बी। सो मैक्सिमम कैरेक्टर भी यहाँ पे बी कितना है 1। सो मेरी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों 1 है, एंड 1 में से 1 ही माइनस करेंगे, सेम केस आएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरी जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पे 5 ही है, एंड नाउ मेरा आई को मूव करेंगे हम, एंड अगेन एक बार मुझे अगेन जीरो से ही अपना इनिशियलाइज करना होगा। जैसे ही मेरा जे कंप्लीट होता है, एंड मैंने ये 2 के लिए चलाया, देन मैंने ये 3 के लिए चलाया, एंड अब हम इस चलाएंगे 4 के लिए। सो 4 के लिए अगेन हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। इससे पहले मुझे अपना एरे क्लियर करना होता है। सो यहाँ पे अगेन हमें अपना एरे क्लियर करना होगा, सब जीरो है। एंड मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेरी बी। तो जैसे ही मेरे पास बी आई, मैंने बी की फ्रीक्वेंसी एक अपडेट करी, एंड मिन और मैक्स अभी तक मेरी यही केस बनेगा 1 - 1। सो ये हो जाएगा जीरो, एंड 5 में जीरो ऐड करेंगे, सो मेरा 5 ही रहेगा। सो आउटपुट आएगा मेरा 5। सो इस तरीके से हम इसका ड्राई रन करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये वाला पार्ट भी यहाँ पे क्लियर होगा कि देखो, जब मैं अपनी स्टार्टिंग से लेके ये वाली सारी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लूंगी, इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करूंगी, सो मैं यहाँ से स्ट्रिंग बनानी स्टार्ट करूंगी। सो मुझे अगेन अभी तक जीरो वाली फ्रीक्वेंसी वाला एरे चाहिए। सो इसीलिए हमने ये यहाँ पे फॉर्म किया। तो चलिए इसी चीज को अब कोड कर लेते हैं, एंड जो भी चीज बचेंगी मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन करूंगी। एंड आई होप कि आपको ये वाली कंडीशन भी क्लियर होगी, क्योंकि हम जीरो को इसलिए स्किप कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो है, इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग में या सब स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर आया ही नहीं है। तो चलिए अब करते हैं इसका कोड, एंड जब हम इसका कोड करेंगे, सो हमें और कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं इसके लेंथ निकाल लेती हूँ। सो n इक्वल्स टू, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे आते हैं साइड में। सो n इक्वल्स टू एस
डॉट लेंथ, बिकॉज एस एक हमारी स्ट्रिंग है। एंड इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, मैं एक सम वेरिएबल बनाऊंगी, ये है सम ऑफ ब्यूटीज। ओके, एंड मैं एक फोर लूप चलाऊंगी, ये है मेरी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए, 0 i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस एंड 4 इंट j इक्वल्स टू i सेमीकोलन j लेस देन n सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगी, और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं ईच टाइम मैं यहाँ पर ही क्रिएट कर लूँ, क्लियर करने से अच्छा है कि मैं अपनी अपनी जो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे है ना, मैं उसको यहीं पर क्रिएट कर लूँ। भाई या तो मैं इसे यहाँ पे बना लूँ, यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इसे क्लियर कर दूँ, मतलब जीरो कर दूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे क्रिएट कर लेती हूँ। 26 साइज का होगा मेरा ये, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं। एंड जब मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं यहाँ पे आने के बाद देखो सबसे पहले अभी मेरा जो एरे है वो मेरा एम्प्टी है, फ्रीक्वेंसी एरे। सो मैं आऊंगी, मैं जेथ कैरेक्टर वाले की फ्रीक्वेंसी अपडेट करूंगी। सो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी फ्रीक्वेंसी में जाऊँ, किस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। देखो मेरा यहाँ पे जे, देखो अगर मेरा जे यहाँ पे था एंड इनिशियली मेरा ये एम्प्टी है, यहाँ पे एम्प्टी है, सो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी देखो जीरो यहाँ पे, मैं कहूंगी कि ए के लिए तो ए कैसे मिलेगा मुझे, मुझे जे, तो मैंने बोला है जेथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है सबसे पहले वो लो। तो जेथ कैरेक्टर पे कैरेक्टर निकालने के लिए एस डॉट कैर एट जे। सो कैरेक्टर आया, अब ये कैरेक्टर मेरा ए होगा, बट मुझे तो इंडेक्स तो मेरा इंटीजर में होगा। सो मैंने जैसे कि अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया, सो हम ए माइनस कर लेते हैं, मेरे स्मॉल ए की यहाँ पे ए होगा, उसकी एस की वैल्यू होगी मेरी 97 एंड इसकी भी 97 होगी। एंड मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर माइनस कैरेक्टर, कैर माइनस कैर इक्वल होता है मेरा, ये हमें देता है हमारा नॉट इक्वल, बट ये हमें देता है हमारा इंटीजर। सो इस तरीके से मुझे मिलेगा। सो मैं जीरोथ इंडेक्स पे आई एंड जीरोथ इंडेक्स पे आने के बाद मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करी। फ्रीक्वेंसी अपडेट करने के बाद मैं अब क्या करूंगी, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊंगी। देखो हम ना यहाँ पे वेरिएबल किस लिए बनाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम वेरिएबल इस देखो, ईच टाइम मुझे अपना मैक्स देखना पड़ता है। देखो अब मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना सपोज यहाँ पे मेरा वन हुआ है, बाकी सब मेरा जीरो है ना। अब मैं यहाँ पे अपना मैक्स निकालूंगी, यहाँ पे अपना मैक्स और मिन निकालूंगी। सो मैक्स हम रखेंगे जीरो, क्योंकि हमारा मैक्सिमम अभी तक जीरो ही हो सकता है, जीरो के अलावा और हाई वैल्यूज ही होंगी। एंड मिनिमम को रखेंगे हम अपना इनफाइनाइट, पॉजिटिव वाला इनफाइनाइट रखेंगे, है ना। एंड ईच टाइम जब हमारी स्ट्रिंग फॉर्म होगी ना, अभी मैं अभी अगर अब क्रिएट करूंगी ना, सो इन्हें अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी ईच एंड एवरी सब स्ट्रिंग के लिए हमें ये नए बनाने पड़ेंगे, हमें अपडेट करने पड़ेंगे। सो इसलिए मैं इनको यहीं पर बना रही हूँ। सो मैंने मैक्स लिया है, मैक्स क्या होगा मेरा जीरो, क्योंकि हमारी किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो ही हो सकती है, क्योंकि अगर वो एक टाइम भी आया सो मेरी वन हो जाएगी। सो मैक्सिमम अभी तक जीरो ले रहे हैं, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, बट मिनिमम कितनी लेके चलनी पड़ेगी, मिनिमम हमें लेके चलनी पड़ेगी हमारा इंटीजर का मैक्स। इंटीजर का हम मैक्स किस लिए ले रहे हैं, इंटीजर का मैक्स हम इसलिए ले रहे हैं, सपोज कि यहाँ पे प्लस देखो, जैसे कि इस केस में आएंगे, इस केस में आने के बाद आपको देखो यहाँ पे मेरा जीरो होगा एंड या यहाँ पे क्रिएट, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देखो मैक्स, मैक्स है मेरा, सो मैक्स है मेरा जीरो एंड मिन है मेरा, मिन इज माई प्लस इन्फिनिट। सो मैं जैसे ही पूरे एरे में ट्रेवर्स करूंगी, सो पूरे एरे में मेरा ट्रेवर्स करने के बाद अब देखो मुझे एलिमेंट, मैं जीरो वाले के लिए तो ट्रेवर्स ही नहीं करूंगी, मैं जीरोथ इंडेक्स वाले के लिए तो ट्रेवर्स ही नहीं करूंगी। इतना समझ में आया। मैं सबसे पहले देखो अपने कैरेक्टर बनाऊंगी एंड मैं सबसे पहले ये बनाऊंगी एंड पूरे एरे में ट्रेवर्स करूंगी, बट उन कैरेक्टर के लिए जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरी ग्रेटर है मेरी जीरो से। इतना समझ में आया। एंड अगर ग्रेटर है सो मेरा यहाँ पे तो हो जाएगा अपडेट वन, दोनों में मैक्स कौन सा है। एंड मिनिमम के लिए अब देखो कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ये ही मिनिमम होगी। भाई देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है,
अब जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उससे मिनिमम ही होगी, क्योंकि जीरो में तो हम जाएंगे ही नहीं। सो इसलिए यहाँ पे मैंने क्रिएट करी। अब हम ट्रेवर्स करेंगे। मैं जीरो से लेके कहाँ तक जाऊंगी, के लेस देन 26, क्योंकि मेरा जो मेरा साइज है ना वो 26 है, बट लास्ट इंडेक्स 25 होगा। यहाँ पे के प्लस प्लस। एंड मैं क्या देखूंगी, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ के अगर मेरी ग्रेटर है मेरी जीरो से, इट मीन्स कि वो मेरी सब स्ट्रिंग का पार्ट है, तभी मैं देखूंगी। मैं मैक्स में डालूंगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ किसका, मैक्स का, या फिर किस चीज का, अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ के का। अब यहाँ पे जीरो तो आएगा ही नहीं, नो जीरो फ्रीक्वेंसी एंड मैक्स से कंपेयर होगा। यहाँ पे मेरा यहाँ पे जीरो था और वन, अभी करंट के लिए जो एग्जांपल देख रहे थे वहां वन था, तो वन हो जाएगा। एंड आगे हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि बाकी सब जीरो है। एंड मिन के लिए कैसे काम करेगा, मैथ डॉट मिन, एंड यहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम में या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ के में कौन सा मिनिमम है। देखो हम सिर्फ इससे ही कंपेयर करेंगे इसे, तो इन्फिनिटी में और वन में मेरा वन आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम। बट मैं आगे के लिए यहाँ पे देखूंगी नहीं क्योंकि सब जीरो है, जीरो का मतलब है वो मेरी सब स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है। यहाँ पे ये आ गया। इतना करने के बाद, सब कुछ ट्रेवर्स करने के बाद, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स किया होगा। अब मैं ऐसा करती करती, मैं इतना देखती देखती स्ट्रिंग ए के लिए मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर दिया। यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अच्छा देखो मैं यहाँ पे आई। सबसे पहले देखो हम ये वाला के वाला लूप कैसे ट्रेवर्स कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं के यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मेरा वन, यहाँ थोड़ा क्लियर कर लूँ क्या, इतना तो समझ में आ ही गया है ना। या फिर दोबारा से एक बार एरे क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं ना चीजें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मेरा एरे है एंड यहाँ पे हमारे बहुत सारे जीरोज होंगे। यहाँ पे मेरा जीरो होगा, यहाँ पे मेरा वन होगा, यहाँ पे मेरा टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा एंड सो ऑन। तो 25 तक होंगे, बट मैं अभी आपको इतना बता रही हूँ, यहाँ जीरो जीरो जीरो, क्योंकि इनिशियली जीरो से मेरे इनिशियलाइज होते हैं। एंड यहाँ पे हमने ए के लिए अपडेट किया था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे मेरा बी था, यहाँ पे मेरा सी था एंड यहाँ पे मेरा डी था एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे देखूंगी, मैं जब मेरा के यहाँ पे आएगा मैं देखूंगी क्या तुम जीरो तो नहीं हो, नहीं तुम जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो तो नहीं हो, बोला ठीक है नहीं जीरो नहीं हूं मैं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरा एक बार क्रिएट कर लेते हैं इन्हें भी अच्छे से, जब चीजें करी रही हैं तो अच्छे से करी ना। यहाँ पे मेरा मैक्स होगा एंड मैक्स को हम जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि मिनिमम जीरो ही हो सकता है। एंड मिन, देखो जब भी हम मैक्स और मिन देखते हैं ना, हम इन्हें क्रॉस में करते हैं, मैक्स को मिनिमम से इनिशियलाइज करते हैं एंड मिनिमम को मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या जीरो में और वन में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे वन बड़ा है। एंड फिर मिनिमम के लिए देखेंगे, यहाँ पे तो कंडीशन चेक कर ली जीरो वाली, यहाँ देखेंगे। यहाँ इन्फिनिटी में और वन में कौन सा छोटा है, यहाँ पे वन छोटा है। एंड जैसे मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं बोलूंगी क्या वनथ कैरेक्टर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहीं जीरो तो नहीं है। इसने बोला हाँ जीरो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं देखूंगा। फिर यहाँ पे आएंगे, क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं है, जीरो से बड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं, तो इसके लिए भी नहीं देखा। इसके लिए भी नहीं देखा एंड ऐसे ही किसी के लिए नहीं देखेंगे। करते करते हम पूरा अपना एरे ट्रेवर्स कर जाएंगे, पूरा ट्रेवर्स कर जाएंगे एंड मेरा मैक्स और मिन मेरा यही होगा। इसीलिए मैं एरे लूप से बाहर आने पे सम में क्या ऐड करूंगी, सम में ऐड करूंगी मैक्स माइनस मिन। इतना समझ में आया, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, सम प्लस। एंड इतना सब कुछ होने के बाद हम लूप से बाहर आएंगे एंड लूप से बाहर आने के बाद रिटर्न कर देंगे सम। एंड ये जो सम है हमारा, ये होगा हमारा सम ऑफ ब्यूटी। इतना समझ में आया। एंड एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा रन हो गया है एंड अब हम सबमिट करेंगे।
सो यहाँ पे हमारा सबमिट भी हो गया है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस सॉल्यूशन को ना हैश मैप से भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हैश मैप में ना ट्रेवर्सिंग करना होता है, जबकि हमें पता है कि जो हमारा एरे होता है, एरे में हमारी बिग O ऑफ 1 में हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एरे वाली अप्रोच यूज करी। एंड अगर आपको हैशमैप वाली अप्रोच चाहिए सो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस अप्रोच पे भी एक वीडियो बनाऊंगी। एंड बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी मेरी बिग O ऑफ कितनी होगी, अब देखते हैं एक बार कितनी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम अपने एक बार कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरा सबसे पहले एक लूप चला। ये कितने टाइम चला, ये लूप चला हमारा एन टाइम। इस लूप के लिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन। एंड यहाँ पे इस लूप के लिए भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड जब मैं अपने के वाले पे जाऊंगी के के लिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 26। इतना समझ में आया। एंड ये सब मेरे बिग O 1 टाइम लेते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एक बार, ये आ गई कॉम्प्लेक्सिटी। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये नेस्टेड है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा, क्या होगा मेरा बिग O ऑफ एन एंड इनटू में मेरा बिग O ऑफ एन एंड इनटू में मेरा बिग O ऑफ 26। इतना समझ में आया। एंड ये जो कि मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली मेरा इक्वल हो जाएगा मेरे, या फिर कह सकते हैं मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल कितनी हो जाएगी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये ना देखो, सॉरी, यहाँ पे ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो गई, मुझे मिल जाएगा बिग O ऑफ एन स्क्वायर। एंड यहाँ पे 26 है, 26 तो मेरा कॉन्स्टेंट है एक्चुअली। ये यहाँ पे मेरा एन है, ये तो मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए हम स्किप कर देंगे, ये तो बिग O 1 मानी जाएगी। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। एंड बात कर लेते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, क्योंकि हमने इसमें देखो, मैं आपको बता देती हूँ उस चीज को भी एक बार। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जब हम आएंगे आपने देखा होगा कि हम ईच टाइम इसमें क्या बना रहे हैं, ईच टाइम हम इसमें एक एरे बना रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं जो कि 26 साइज का है। एंड देखो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, देखो अगर इसमें मेरा इनपुट कितना भी बड़ा हो जाए, देखो इसमें मेरा इनपुट कितना भी बड़ा हो जाए, कितने ही कैरेक्टर्स आ जाए, बट कैरेक्टर्स तो मेरे ए से लेके जेड तक ही होंगे ना, ए से लेके स्मॉल जेड तक ही होंगे ना सारे कैरेक्टर्स। मतलब मेरा साइज कितना होगा, साइज तो मेरा ईच केस में 26 ही होगा। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इस टर्म में कि अगर मेरा इनपुट इंक्रीज कर रहा है, पहले इनपुट छोटा था फिर इनपुट मेरा इंक्रीज करा, अगर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है सो वो होगी। बट इस केस में तो मेरी 26 ही रहेगी ना, मेरी बिग O ऑफ 26। बट ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम यूज कर लेते हैं मेरा बिग O ऑफ 1। इतना समझ में आया। एंड हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें यहाँ पे ये हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज big O of n square and space complexity is big O of 1। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है इस वीडियो से प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको हेसमैप वाली अप्रोच पे वीडियो चाहिए मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। कमेंट करिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।